टारगेट विद अभिषेक में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे अनुसूची के बारे में। देखिए, अनुसूची हमारे जब मूल संविधान बना तो उसमें अनुसूचियों की संख्या 8 थी, लेकिन अब वर्तमान में कितनी हो गई है? वर्तमान में हमारे अनुसूचियों की संख्या 12 हो गई है। यानी कि मूल संविधान जब बनकर लागू हुआ तो उसमें कुल कितनी अनुसूचियां थी? कुल 8 अनुसूचियां थी। लेकिन समय के अनुसार परिवर्तन होता गया। उसी तरह से हमारी जो 8 अनुसूचियां थी, ये 8 से बढ़कर के वर्तमान में कितनी हो गई है? 12। यानी कि वर्तमान में कुल कितनी हमारी अनुसूचियां हो गई हैं? बढ़ करके 12 हो गई हैं। तो हमारे संविधान में जब 12 हो गई तो एक एक अनुसूची के बारे में हम लोग क्या करेंगे? आज देखेंगे कि अनुसूची 1 में क्या है, अनुसूची 2 में क्या है, अनुसूची 3 में क्या है। उसको क्या करेंगे हम लोग? एक एक अनुसूची को एक एक करके देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं। इसको पहले मिटा दें। आइए देखेंगे हम लोग अनुसूची 1 में क्या है। अनुसूची 1। देखिए, अनुसूची 1 में क्या दिया गया है? अनुसूची 1 में दिया गया है कि हमारा संघ तथा उसके राज्य क्षेत्र के बारे में उल्लेख किया गया है। यानी कि हमारे अनुसूची 1 में क्या दिया गया है कि संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। अनुसूची 1 में हमारा क्या दिया गया है? संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र। अब देखेंगे हम लोग अनुसूची 2 के बारे में क्या दिया गया है। अनुसूची 2, तो देखिए हम लोग इसको याद भी करते जाएंगे और उसके बाद से ट्रिक के माध्यम से भी इसको हम बताएंगे कि इसको कैसे हम याद करेंगे। तो अनुसूची 2 में किस चीज के बारे में दिया गया है? वेतन भत्ते आदि के बारे में दिया गया। यानी कि विभिन्न पदाधिकारियों का वेतन किसका? विभिन्न पदाधिकारियों का। जैसे कि लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं राज्यसभा के, और उसके बाद से इन सब का वेतन भत्ते, राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है, प्रधानमंत्री का वेतन कितना होता है, इसके बारे में अनुसूची 2 में दिया गया है। तो देखिए, इसको ट्रिक के माध्यम से हम लोग कैसे याद करेंगे? ये 2 हमारा है, तो ये वेतन, किसी से हम लोग क्या करते हैं? वेतन मांगते हैं। यानी वेतन 2 यानी कि क्या? 2 में क्या दिया गया है? वेतन 2। हमको वेतन 2 यानी कि अनुसूची 2 में क्या है? वेतन है। तो देखिए, इस तरह से आप लोगों को बहुत आसानी से याद हो जाएगा। अब अनुसूची 3 हम लोग देखेंगे। इसको भी ट्रिक से हम समझाएंगे, पहले इस तरह बता दे रहे हैं। अनुसूची 3 में देखिए, अनुसूची 3 में दिया गया है कि विभिन्न पदाधिकारियों के शपथ के बारे में दिया गया है कि किसको कौन शपथ दिलाता है, कौन शपथ लेता है। जैसे लोकसभा को शपथ कौन लोकसभा के पदाधिकारियों को शपथ कौन दिलाता है? तो अनुसूची 3 में क्या है? शपथ के बारे में उल्लेख किया गया। अनुसूची 3 में शपथ। देखिए, इसको हम लोग आसानी से कैसे याद करेंगे? तो अनुसूची 3, अच्छा ये बताइए कि शपथ में कितने शब्द हैं? 1 2 3। ये तो देखिए आप लोग आसानी से इसको पता कर सकते हैं कि शपथ में कितने शब्द हैं? 1 2 और 3। तो कोई पूछेगा कि 3 में क्या है? शपथ के बारे में दिया गया। ये तो अब आसानी से आप लोग बता देंगे। अनुसूची 3 हो गया। अब अनुसूची 4। अनुसूची 4 में क्या दिया गया है? तो अनुसूची 4 में हम लोग बताएंगे कि इसमें राज्यसभा में सीटों का आवंटन दिया गया है। उसी प्रकार से अनुसूची 5 जब हम लोग देखेंगे तो अनुसूची 5 में क्या दिया गया है?
इसको मिटा, एक एक करके इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, अनुसूचियों के बारे में देखेंगे कि किस अनुसूची में क्या दिया गया है। जैसे अब देखिए एक बार रिवाइज करा दूं, अनुसूची 1 में क्या दिया है, तो अनुसूची 1 में संघ तथा उसके राज्य क्षेत्र के बारे में दिया गया। अनुसूची 2 में क्या दिया गया, तो अनुसूची 2 में वेतन दिया गया है। 3 में क्या दिया गया, तो अनुसूची 3 में शपथ है। अब देखेंगे हम लोग अनुसूची 5, यानी कि अनुसूची 5 में क्या दिया गया है, अनुसूची 5। तो अनुसूची 5 में ये बताया गया है कि एसी और एसटी विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन के बारे में अनुसूची 5 में एसी एसटी यानी कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के बारे में बताया गया कि उन लोगों को किस प्रकार से आरक्षण दिया गया है। यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं एससी और एसटी। यानी कि देखिए इसको हम लोग आसानी से ट्रिक से याद करना चाहेंगे तो कैसे याद करेंगे, क्योंकि हम लोग एक एक चीज आसानी से ट्रिक से याद करते जाएंगे तो हमारे लिए क्या रहेगा, हमारे लिए आसानी से याद हो जाएगा। तो अच्छा ये बताइए कि एस का मुंह 5 कैसे दिख रहा है, एस के जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, कोई भी बता देगा। तो इसलिए 5 में पूछेगा कोई कि अनुसूची 5 में क्या है, तो 5 का बनावट कैसा है, एस के जैसा है। एससी एसटी के बारे में इसमें दिया गया, देखिए कितने आसानी तरीके से याद हो गया। अब अनुसूची जब 5 हो गया तो अनुसूची 5 के बाद हमारा आता है कि अनुसूची 6। तो देखिए अनुसूची 6 के बारे में बताया गया है कि किन किन राज्यों के, जैसे 4 राज्यों के, पूर्वोत्तर के 4 राज्यों को बताया गया कि इन्हें विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। तो वो राज्य कौन कौन से हैं, चलिए देखते हैं। तो एक है असम, पहला असम है, दूसरा मेघालय है, तीसरा मिजोरम है, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम। अब देखिए इसको भी हम लोग याद करेंगे, यानी कि पूर्वोत्तर के 4 राज्य के बारे में अनुसूची 6 में कहा गया है कि पूर्वोत्तर के 4 राज्य कौन कौन से होंगे। तो देखिए पहला होगा असम, दूसरा होगा मेघालय, तीसरा होगा त्रिपुरा और चौथा होगा मिजोरम। इस तरह से हम लोग चारों आसानी से याद कर लिया। अब इसको ट्रिक से याद करना चाहेंगे तो देखिए कैसे याद करेंगे। एक ट्रिक आप लोग लिख लीजिएगा, क्या, एटीएम स्क्वायर। आप लोग तो एटीएम रखते ही होंगे, एटीएम रखते हैं तो इसको आसानी से ट्रिक से याद कर सकते हैं। जैसे देखिए ए से असम, यानी कि ये एक बार लिखा गया है तो ए से असम एक बार हो गया। अब देखिए टी से, तो टी से त्रिपुरा हमारा हो गया। एम से एम 2 बार आया है, तो एम जब 2 बार आया है तो इसको क्या करेंगे, एक बार मेघालय लेंगे एम से और एक बार मिजोरम लेंगे। यानी कि एक बार ए से असम लेंगे, टी से त्रिपुरा हो गया हमारा, उसके बाद से एम से मेघालय हो गया और एम से फिर मिजोरम हो जाएगा। यानी कि पूर्वोत्तर के 4 राज्यों के बारे में इसमें क्या दिया गया है, बताया गया है। पूर्वोत्तर के 4 राज्य असम त्रिपुरा मेघालय और मिजोरम, इन लोगों को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है, इसलिए इन्हें कौन सी अनुसूची में रखा गया है, अनुसूची 6 में रखा गया है। चलिए देखेंगे अब हम लोग अनुसूची 7 के बारे में। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं अनुसूची 5 में किसके बारे में दिया गया है। अनुसूची 5 के बारे में एससी एसटी के बारे में दिया गया है। अनुसूची 5 के बारे में एससी एसटी के बारे में दिया गया। अनुसूची 6 में असम त्रिपुरा मेघालय और मिजोरम के बारे में दिया गया है। अब अनुसूची 7 में देखेंगे तो अनुसूची जो हमारा 7 है इसमें अनुसूची 7, तो
अनुसूची 7 में ये बताया गया है कि अनुसूची 7 में सूचियों के बारे में ही बताया गया है। तो 100 से सूची या 100 से 7 ये आप लोगों को आसानी तरीके से याद हो जाएगा कि अनुसूची 7 में किस चीज के बारे में है, सूचियों के बारे में है। ये तो आप लोग आसानी से बता लेंगे। अब देखिए, जब सूचियों के बारे में इसमें दिया गया है तो सूचियां कितनी थी, अब कितनी है। देखिए सूचियों की संख्या कितनी है, 3 है। सूचियों की संख्या कितनी है, 3 है। तो 3 सूचियों की संख्या है तो कौन कौन सी है, तो देखिए पहली जो हमारी सूची है वो कौन सी सूची है, संघ सूची है। दूसरी जो हमारी है वो राज्य सूची है, और तीसरी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है। तो चलिए एक एक उस सूचियों के बारे में भी जानेंगे। पहला है संघ सूची, दूसरा है हमारा राज्य सूची, और जो तीसरा है हमारा वो समवर्ती सूची। समवर्ती अब देखिए, तो ये हमारी 3 सूचियां हो गई। तो देखिए इसमें सीट बांटे गए कि किस में कितने होंगे तथा कौन सा विषय किस चीज में रहेगा। तो जो हमारा है संघ सूची है, तो संघ सूची के बारे में पहले एक एक करके हम देखेंगे। तो जैसे अच्छा, संघ सूची के बारे में जब हम जान रहे तो इसमें पहले 100 विषय था, वर्तमान में कुल 98 विषय है। तो इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे कि संघ सूची के बारे में क्या क्या दिया गया है। तो देखिए इसमें क्या दिया गया है, तो इसमें रेडियो के बारे में दिया गया है। जब रेडियो हो गया हमारा, तो रेडियो से जुड़ा हमारा एक टेलीविजन भी होता है, तो ये किस में आ जाएगा, इसी में आ जाएगा। यानी कि जो हमारा रेडियो हो गया, टेलीविजन हो गया, ये किस चीज में आते हैं, तो संघ सूची में आते हैं। संघ सूची में रेडियो, टेलीविजन, डाकघर हो गया, जनगणना हो गया, तो ये क्या होते हैं, आते हैं। टेलीविजन, फिर जनगणना, ये सब किस चीज के विषय हैं, तो ये हमारा सब जो विषय है ये संघ सूची का विषय है। तो संघ सूची में हमारे 100 विषय थे, वर्तमान में 98 विषय है। यानी कि हमारा जनगणना आ गया, उसके बाद से क्या हो गया, डाकघर हो गया, फिर बैंकिंग हो गया। यानी कि इसमें लिख दे रहे हैं यहाँ पे डाकघर हो गया और बैंकिंग हो गया। ये सब हमारे किस चीज का विषय है, तो ये हमारे जो है संघ सूची का विषय है कि संघ सूची में हमारा रेडियो हो गया, टेलीविजन हो गया, डाकघर हो गया, बैंकिंग हो गया, ये सब हमारे किस चीज में आते हैं, तो संघ सूची में आते हैं। अब देखिए राज्य सूची के बारे में हम लोग देखते हैं। तो राज्य सूची के बारे में हम लोग देखते हैं। राज्य सूची के बारे में देखते हैं। तो देखिए संघ सूची में हमारे कितने विषय थे, तो पहले 100 थे और वर्तमान में कितने हो गए हैं, तो वर्तमान में हमारे 98, यानी कि 2 कम हो गए हैं। उसके बाद से आ गया हमारा कौन सा, अब राज्य सूची देखेंगे। तो राज्य सूची देखेंगे, तो राज्य सूची में किस चीज के बारे में दिया गया है, तो कृषि हो गया, रेल पुलिस हो गया, कारागार यानी कि जेल हो गया, उसके बाद से पंचायती के बारे में दिया गया है। तो किस किस चीज के बारे में दिया गया है, तो कारागार, यानी इसी को हम लोग जेल कहते हैं। रेल पुलिस यानी कि रेलवे पुलिस। एक चीज ध्यान में रखिएगा, जो राज्य सूची में है ना, ये जो रेल पुलिस है ये राज्य सूची के विषय में आएगा, लेकिन यही केवल रेलवे रहता तो ये किस चीज में चला जाता, हमारे पहले वाली सूची में, यानी कि केंद्र सूची का विषय हो जाता जो रेलवे हमारा था। तो इसलिए इसमें क्या क्या आ गया, तो राज्य सूची में हमारा कारागार यानी कि जेल आ गया, पुलिस आ गया,
उसके बाद से पंचायती आ गया, कृषि, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि कृषि लिख लीजिएगा कि कृषि, उसके बाद से पंचायती, ये हमारा किस चीज में आ जाएगा, तो ये हमारा राज्य सूची के विषय में आ जाएंगे। तो राज्य सूची में हमारे ये सब विषय हैं। उसके बाद से एक जो हमारी सूची बचती है वो कौन सी राष्ट्रीय बचती है, तो समावर्ती सूची। आइए देखते हैं समावर्ती सूची में क्या है। एक एक करके ये बहुत देखिए बहुत आसान है, हम लोग इसको ट्रिक के माध्यम से जिस तरह से हम बता रहे हैं, आप लोग एक बार यदि पढ़ लेते हैं अच्छे से तो ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप लोग तुरंत इसको याद कर जाएंगे। तो हमारा तीसरी कौन सी है, समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची में कौन सा है, तो जनसंख्या नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण हो गया, यानी कि परिवार नियोजन भी है, यानी कि जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, उसके बाद से शिक्षा, वन, विवाह, इसी में ना सब है, यानी कि शिक्षा है, शिक्षा, वन, विवाह और एक परिवार नियोजन जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग मत भूलिएगा, जरूर पूछता है परिवार नियोजन। यानी कि ये देखिए जो हमारी समवर्ती सूची बचती है तो इसमें कौन कौन सा है, जनसंख्या हो गया, नियंत्रण हो गया, जनसंख्या नियंत्रण हो गया, शिक्षा, विवाह, उसके बाद से परिवार नियोजन, ये हमारे किस चीज के विषय हैं, तो ये हमारे हैं समवर्ती सूची के विषय हैं में है। तो ये देखिए अब हम लोग देखते हैं अनुसूची 8 में क्या है। तो अनुसूची 8 में जब हम लोग जाएंगे तो अनुसूची 8 में जनसंख्या नियंत्रण यानी कि परिवार नियोजन, ये सब हमारा किस चीज का है, तो समवर्ती सूची के बारे में है। अब अनुसूची 7 देख लिए तो अनुसूची 8 देखेंगे, यानी कि अनुसूची 8। तो अनुसूची 8 जो हमारी है तो इसको भी हम लोग आसानी से याद करेंगे। अनुसूची 8, तो देखिए अनुसूची 8 में हमारे दिया गए है भाषाओं के बारे में कि मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, फिर कब कब कौन सी भाषाएं जोड़ी गई है, किस में दिया गया है, तो अनुसूची 8 में किस चीज के बारे में, भाषा के बारे में, भाषा। तो भाषा के बारे में क्या दिया गया है कि अनुसूची 8 में। तो अब देखेंगे हम लोग कि मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं। तो मूल संविधान में कुल कितनी भाषाएं थी, यानी कि मूल संविधान का मतलब क्या होता है कि यानी कि जब संविधान बनकर लागू हुआ तब कितनी भाषाएं थी, यानी कि मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान संविधान में कितनी हो गई है, पहले से बढ़कर के, यानी कि 14 से बढ़कर के वर्तमान में 22 भाषाएं हो गई हैं। यानी कि मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि वर्तमान में 22 भाषाएं हो गई हैं। ठीक है, तो अब देखेंगे कि कौन से संविधान में संशोधन करके कब संशोधन किया गया और कौन सी भाषा को जोड़ा गया। तो देखिए जब मूल संविधान बन करके तैयार हुआ उसमें तो ये पहले से ही 14 भाषाएं थी, तो ये हमारी तो इम्पोर्टेंट वो हो जाती है जो 14 भाषाओं के बाद से जो हमारा बन करके, यानी कि जब संशोधन किया गया, जोड़ा गया, तो फिर वो हमारा इम्पोर्टेंट हो जाता है। यानी कि देखिए एक बार संविधान में संशोधन किया गया, यानी कि 61वां संविधान संशोधन, मैं इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ, 21 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1967, यानी कि 21वां संविधान 1967 में हमारा क्या हुआ, तो 21वां संविधान संशोधन हमारा 1967 में संविधान में संशोधन करके एक भाषा को जोड़ा गया, जिस भाषा का नाम क्या है, तो जिस भाषा का नाम है सिंधी। क्या नाम है, तो सिंधी नाम है। अब देखिए इसको भी हम आसानी से आप लोगों को देखिए कैसे 1 सेकंड में याद करा देते हैं। तो देखिए मान लीजिए कि ये 21 है, तो
21 साल में मान ले रहे हैं आपका शादी किसी से होता है, 21 साल में मान ले रहे हैं कि आपका शादी किससे होता है, तो सिंधी नामक लड़की से होता है। 21 साल में किससे होता है आपका शादी, तो सिंधी नाम की लड़की से शादी होता है। तो यानी कि 21वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1967 में क्या हुआ, आपका शादी सिंधी से हुआ, यानी कि सिंधी भाषा को 21वां संविधान संशोधन करके मूल संविधान में क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया। उसके बाद से यानी कि अब हमारी कितनी हो गई, ये 14 पहले थी, एक जोड़ गया तो हमारी कितनी हो गई, अभी तो 15 हुई है, लेकिन अभी कितनी बाकी है, अभी 7 भाषाएं बाकी है। तो देखते हैं आगे कि अब कौन कौन सी कब फिर संशोधन किया गया और मूल संविधान में कब भाषाओं को जोड़ा गया। तो देखिए इसी तरह 71वां संविधान संशोधन, 71वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी कि देखिए फिर उसके बाद से हमारा कौन सा संविधान संशोधन किया गया, 71वां। तो 71वां संविधान संशोधन कब किया गया, तो 1992 में किया गया। कितने में, 1992 में, यानी 1992। इसमें कौन सी भाषाएं को जोड़ा गया, इसमें 3 भाषाओं के बारे में जोड़ा गया। कौन कौन सी भाषाएं थी, तो देखिए इसमें हम बताते हैं, एक ट्रिक बताएंगे, उससे आप लोग आसानी से याद कर लेंगे। तो ट्रिक क्या है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं। नमक आप लोग खाते ही होंगे, देख लीजिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूं। पहली कौन सी है, तो नेपाली, नेपाली। उसके बाद से कौन सी है, मणिपुरी। एक और कौन सी बचती है, तो नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। अब देखिए इसको आसानी से कैसे याद करते हैं हम लोग। तो देखिए यानी कि 71वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया और इसके द्वारा हमारे मूल संविधान में क्या क्या जोड़ा गया, तो नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी 3 भाषाओं को जोड़ा गया। तो वो हमारे 3 भाषा ये हो गई। अब हमने ट्रिक बताया कि नमक आप तो खाते ही हो, तो न से नेपाली, म से मणिपुरी, क से कोंकणी, यानी कि ये हमारी तीनों भाषाएं आराम से एक छोटा सा ट्रिक बनाए, जिस ट्रिक का नाम क्या है, नमक हम लोग खाते हैं। कितने, नमक जब हम लोग खाते हैं तो नमक में हमारी 3 भाषाएं आ गई, यानी कि नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। अब इसके बाद से क्या होता है, तो फिर एक बार संशोधन किया जाता है और अब पहले बार सिंधी को जोड़ा जाता है, यानी कि 21वां संविधान संशोधन 1967 में। फिर उसके बाद से हमारा 71वां संविधान संशोधन 1992 में होता है। तो इसमें क्या जोड़ा जाता है, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी 3 भाषाओं को दूसरी बार जोड़ा जाता है। और फिर अब जब संशोधन किया जाता है तो उसमें 4 भाषाओं को जोड़ा जाता है। तो हम लोग देखेंगे कि वो चारों भाषाएं कौन कौन सी है और कब जोड़ी गई। आसानी से देखिए तो किस तरह से याद होता जा रहा है। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी ये तीनों हमारे क्या है, जोड़ा गया कब, 1900। अब देखिए अब फिर हमारे संविधान में एक संशोधन किया गया, 92वां संविधान संशोधन था। 92वां संविधान संशोधन कब किया गया था, 2004 में किया गया था। यानी कि 92वां संविधान संशोधन 2004, 92वां संविधान संशोधन 2004। देखिए जब 92वां संविधान संशोधन 2004 किया गया तो इसमें क्या क्या जोड़ा गया, इसमें 4 भाषाओं को जोड़ा गया। कितनी भाषाओं को, तो 4 भाषाओं को जोड़ा गया। वो हमारी कौन कौन सी भाषाएं थी, तो वो हमारी भाषाएं हैं कि बूडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। ये हमारी 4 भाषाएं थी। आइए उसको लिखते हैं, फिर ट्रिक से भी याद कराएंगे। बूडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। बूडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, ये हमारे 4 भाषाएं जोड़ा गया था। ठीक है, चलिए अच्छे से लिख दे रहा हूं, आप लोगों को दिक्कत होगा। कि कौन कौन सी भाषाएं जोड़ा गया, तो 4 जोड़ा गया। तो बूडो हो ही गया, फिर डोंगरी,
फिर मैथिली संथाली। तो जब मूडो डोंगरी मैथिली संथाली जोड़ा गया तो ये हमारी 1 2 3 4 भाषाएं हो गई। तो देखिए ये कब जोड़ा गया था, तो 92वां संविधान संशोधन 2004 में जोड़ा गया था बूडो डोंगरी मैथिली संथाली। तो देखिए एक आसानी ट्रिक से याद करते हैं, बीड़ी मैचिस, यानी कि बीड़ी, आप लोग बीड़ी पीते ही होंगे, बीड़ी माचिस। देखिए तो ब से बूडो, और ड से डोंगरी, और म से मैथिली, और स से संथाली। देखिए तो कितना आसान हो गया एक छोटे से ट्रिक से, यानी कि बीड़ी मैचिस से हम लोग कैसे याद कर लिए। च का कोई इसमें मतलब नहीं है, यानी कि ब से बूडो, ड से डोंगरी, और म से मैथिली, और स से संथाली। यानी कि ये हमारी, ये जो हम बताए कि मूल संविधान के बाद से हमारी जो 14 से भाषाएं बढ़ करके 22 हुई, ये कैसे कैसे धीरे धीरे बढ़ करके संविधान में जुटी और कब कब इसको जोड़ा गया। तो ये हमारा हो गया। अब अनुसूची जो हमारा 7 हो गया। अब इसके बाद से हम लोग देखेंगे जो आगे की अनुसूचियां हैं कि फिर कब संशोधन किया गया और कब किसको जोड़ा गया। जो हमारी 8 के बाद से है कि अनुसूची 9। अब अनुसूची 8 तक तो आप लोग आसानी से बता ही देंगे कि कब संशोधन किया गया और कौन सी कब अनुसूची को जोड़ा गया। उसके बाद से अनुसूची 9 में क्या दिया गया है, तो न्यायिक शिक्षा से परे है, यानी कि क्या दिया गया है कि न्यायिक जो है शिक्षा से परे है। यानी कि देखिए इसको आप लोग ट्रिक से याद करना चाहेंगे तो 9 से 9 हो गया, 9 से न्यायिक हो गया, यानी कि न्यायिक शिक्षा से परे है। 9 से 9 हो गया और 9 से न्यायिक हो गया, यानी कि न्यायिक क्या है, शिक्षा से परे है। इसके बाद से हमारा जो है यानी कि न्यायिक शिक्षा से परे है। और देखिए ये कब जोड़ा गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अनुसूची 9 जो है ये मूल संविधान में कब जोड़ा गया था। उसके बाद से क्या होता है, हमारा अनुसूची 10 आती है। तो देखिए अनुसूची 10 के बारे में देखेंगे। अनुसूची 10, तो अनुसूची 10 में क्या है हमारा, अनुसूची 10 में दल बदल विरोधी कानून है। दल बदल विरोधी कानून, यानी कि अनुसूची 10 के बारे में क्या दिया गया है कि अनुसूची 10 में क्या है हमारा, दल बदल विरोधी कानून है। देखिए अनुसूची जो 10 है ये कब संविधान में संशोधन करके जोड़ा गया, तो ये जो है हमारा 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया था। यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि 52वां संविधान संशोधन, तो 52वां संविधान संशोधन कब किया गया था, तो 52वां संविधान संशोधन जो हमारा है वो 1985 में किया गया था, 1985 में। यानी कि हमारा जो 52वां संविधान संशोधन कब किया गया था, 1985 ईस्वी में। और इसमें किस चीज़ के बारे में दिया गया था, अनुसूची 10 को जोड़ा गया। अनुसूची 10 क्या है, तो आप लोग बताएंगे कि अनुसूची 10 में दल बदल विरोधी कानून के बारे में बताया गया। तो इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे, देखिए 10 को हम लोग ऐसे ही तो लिखते हैं 2 और 100, तो 10 माने 2 माने 2 और दल माने दल, 2 माने 2 यहाँ पे मैच कर रहा है, तो दल बदल विरोधी कानून हो गया। अनुसूची 10 भी आप लोगों को आसानी से याद हो गया। अब हमारी बच गई अनुसूची, और अनुसूचियाँ अब 2 बच गई, उसके बारे में भी देख लेते हैं एक एक करके। अनुसूची 11 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अनुसूची 11, तो अनुसूची 11 में किस चीज़ के बारे में दिया गया है, अनुसूची 11, तो अनुसूची 11 में हमारा ग्राम पंचायत के बारे में दिया गया है कि कौन से कब कब संविधान संशोधन किया गया और किन किन संविधान जब संशोधन किया गया तो कब कौन सी अनुसूची को जोड़ा गया था। तो अनुसूची 11 का कोई पूछेगा हमसे विषय क्या है, तो विषय हम लोग क्या बताएंगे कि विषय हमारा है जो ग्राम पंचायत। अच्छा कोई पूछेगा अनुसूची 10 में क्या है, तो अभी हमने ट्रिक बताया कि अनुसूची 10 में क्या है, दल बदल विरोधी कानून। अनुसूची 11 में क्या है, तो ग्राम पंचायत है। और इसको कब जोड़ा गया था, तो 73वां संविधान संशोधन 1992 में, यानी कि 73वां संविधान संशोधन कब किया गया था, 1992
92 में। देखिए 73वां संविधान संशोधन जब 1992 में किया गया तो हमारा विषय कौन से रखा गया, तो ग्राम पंचायत के बारे में रखा गया। तो ग्राम पंचायत हमारा देखिए, इसको ट्रिक से याद करना चाहेंगे, जैसे हमने बता दिया अभी कि अनुसूची 10 में क्या है, तो अनुसूची 10, तो 10 को ऐसे लिखते हैं 10, तो हमने इस बताया कि इसका विषय है कि दल बदल विरोधी कानून। तो ये हमारा हमने बताया कि 10 से 10 हो गया, यहाँ पे दल बदल विरोधी कानून दोनों मैच कर रहा है, तो इसलिए आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं कि अनुसूची 10 में क्या है, तो दल बदल विरोधी कानून है। उसके बाद से आ जाते हैं हम लोग अनुसूची 11। तो अनुसूची 11 में ग्राम पंचायत है, इसको कैसे याद करेंगे, तो आप लोग जानते हैं कि 11 ऐसे लिखा था 11। अच्छा ये बताइए, ग से 11 हो गया और ग से ग्राम पंचायत हो गया। अनुसूची 11 में क्या है, तो 11, तो ग्राम पंचायत है। अनुसूची 11 में किस चीज के बारे में दिया गया है, तो ग्राम पंचायत के बारे में दिया गया है। इसको सबसे इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि अनुसूची 11 को मूल संविधान में कब लागू किया गया या कब जोड़ा गया संविधान संशोधन के बाद से, तो इसको कब जोड़ा गया था, तो इसको जोड़ा गया था हमारा जो है 73वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया। और किसको जोड़ा गया था, तो हमारा ग्राम पंचायत को जोड़ा गया। फिर अनुसूची जो हमारी एक बचती है, तो ये अनुसूची 12। अनुसूची जो हमारी 12 है, देखिए अनुसूची 12 हमारा है, इसको मूल संविधान में कब जोड़ा गया था, तो 74वां संविधान संशोधन जब किया गया, यानी कि कब जोड़ा गया, तो 74वां संविधान यानी कि जब हमारी अनुसूची जो 12 थी, यानी कि 11 के बाद जब हमारी अनुसूची 12 आती है, तो इसको जोड़ते हैं, तो अनुसूची जो 12 है, तो ये 74वां संविधान संशोधन किया गया। 74वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया था, 1992 में, यानी कि 74वां संविधान संशोधन कब किया गया था, तो 1992 में किया गया। और अनुसूची 12 में क्या है हमारा, तो अनुसूची 12 में हमारे नगर पालिका के बारे में दिया गया। इसमें क्या दिया है, इसका विषय लिख लेते हैं। तो विषय क्या है, तो विषय है हमारा नगर पालिका। नगर पालिका, तो अनुसूची 12 में हमारा क्या हो जाता है, नगर पालिका। यानी कि 74वां संविधान संशोधन जब किया गया, तो 74वां संविधान संशोधन कब किया गया था, तो 1992 में, यानी 1992 में किया गया। और इसका विषय क्या बनाया गया, तो इसका विषय ये बनाया गया कि हमारे नगर पालिका को इसमें रखा गया। इस तरह से हम लोग आज अनुसूचियों के बारे में, यानी कि मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, वर्तमान में 8 से बढ़कर के 12 हो गई। कब कब संशोधन किया गया और कब कब कौन सी, कब कब किसको जोड़ा गया, ये हमने आज सारा बता दिया। फिर हम लोग अब देखते हैं नेक्स्ट क्लास में क्या क्या आगे फिर पढ़ेंगे, इस सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। ठीक है।